हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही रहा था कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख सिर्फ दुख ही दुख है। जन्म में दुखी दुख है, बुढ़ापा में दुखी है, मरण दुखी है, अप्रिय मिलन दुखी है, प्रियो का वियोग ही दुखी है, सर्वम दुख है। मतलब संसार में आप ढूंढेंगे तो सुख अपने अंदर आराम से मन को, आंखें को बंद करके सोचिए और सुख की तलाश करें। नहीं तो हर जगह आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुव्यवस्थित ढंग से संकलित करने के उद्देश्य से बौद्ध संगीति हुई। अब हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ेंगे, मतलब इनके जो जो भी उपदेश थे उनको प्रचार प्रसार करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए दूर दूर तक। और क्या कहा कि सुव्यवस्थित ढंग से संकलित करने के उद्देश्य से बौद्ध संगीति की शुरुआत की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध संगीति कभी 483 बीसी में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। इस समय शासक कौन थे? अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें आनंद ने सुत्पिटक सुत्पिटक यानी कि धार्मिक, जो वो धार्मिक क्या बोलते हैं, धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन किया, तथा उपाली ने विनय पिटक यानी भिक्षुओं के नियम कि किस प्रकार से आपको बौद्ध धर्म को मानना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रथम बौद्ध संगीति में 483 बीसी, और उसके बाद जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ, और इसमें दो ही सुत्पिटक और विनय पिटक का वो किया गया। और दूसरा है दूसरी बौद्ध संगीति, कहाँ हुआ था? वैशाली के बालूग्राम बिहार में। समय था 383 बीसी, अध्यक्ष शावक में। इसमें देखिए 483 में की मृत्यु भी होती है, उसी समय बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति भी होती है। और यह 383 इनके अध्यक्ष था शावक मीर कहते हैं। इस समय जो शासक थे, इस समय शासक कौन थे? कालाशोक थे। कालाशोक कौन थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं की कुछ बातें, जैसे कि दोपहर के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ खाना, ताड़ी पीना, और क्या बोलते हैं, आरामदेह बिस्तर पर सोना, सोने चांदी का प्रयोग करना को लेकर विवाद हुआ। जो लोग परिवर्तन के पक्षधर थे वो महासंधि कहलाए, जो परिवर्तन के विरोधी थे वो अस्थिवादी कहलाए। इसमें बौद्ध भिक्षु कुछ बड़े जैसे मतलब बातें हुई कि दोपहर के बाद विश्राम नहीं करना है, खाना खाने के बाद छाछ खाना नहीं है, ताड़ी नहीं पीना है, आरामदेह बिस्तर पर नहीं सोना है, सोने चांदी का प्रयोग नहीं करना है। जो इसके परिवर्तन के पक्षधर में, तो वो क्या कह रहा है? महासंधिक। और जो परिवर्तन के विरोधी थे वो अस्थिवादी कहलाए। तीसरी बौद्ध संगीति, समय है 251 बीसी, स्थान पाटलिपुत्र का, अशोकराम बिहार, शासक अशोक मौर्य वंश के, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। इसी मोगलीपुत्र तिष्य ने अभिधम पिटक का संकलन किया। इसी में अशोक ने चेतावनी दिया है कि बौद्ध संघ के अंदर फूट न डालें तथा बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर विदेशों में करें। इसमें मोगलीपुत्र ने अभिधम पिटक, तो 3 पिटक हुए। कौन कौन? 3 पिटकों में पहली में जो हम लोग वो आनंद किया था, एक उपाली किया था, उसमें पहला कौन कौन था? एक था शुद्ध पिटक, जिसमें धार्मिक संभाव, वो क्या लिखा है, धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संबंधों का संकलन था। दूसरा क्या था? विनय पिटक में भिक्षुओं का नियम था। और तीसरा जो इसमें हम लोग ने किया चर्चा, जो अभिधम पिटक, इसमें का संकलन किया। इसमें अशोक ने चेतावनी दिया कि बौद्ध संघ के अंदर फूट न डालें तथा बौद्ध धर्म को भारत के बाहर इसको विदेशों में करें प्रचार प्रसार। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर का कुंडलवन में हुआ था। समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी, अध्यक्ष वसुमित्र जी थे, शासक कनिष्क कुषाण वंश के। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो इसके थे वे अश्वघोष थे। इस संगीति का आयोजन कनिष्क ने अपने गुरु पार्श्व के कहने पर किया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 18 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हुआ, जिसमें हीनयान और महायान प्रमुख थे। सर्वोच्च आदर्श अरहत, इनमें कहा गया हीनयान वाले को,
किसी भी परिवर्तन का विरोधी, महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांत पर विश्वास, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं, प्रचार का माध्यम पाली, मांस खाना वर्जित, कोई तीर्थ स्थल नहीं, बुद्ध महापुरुष प्रतिबंध। इसमें कहा कि किसी भी परिवर्तन का ये लोग विरोधी थे। कहते हैं महाबुद्ध के जो मूल सिद्धांत है उसी पे हम लोग विश्वास करेंगे और मूर्ति पूजा में तो बिल्कुल नहीं समर्थन करेंगे। इसका जो प्रचार करने का माध्यम था पाली था, मांस खाने में वर्जित था और कोई तीर्थ स्थल नहीं जा सकते थे। इनमें ये बात को कहा गया। उनका जो प्रतीक था वो क्या था, बंदर था। तो इसमें देख लीजिए जो बौद्ध धर्म है मेन रूप से इसमें अब हमारा क्या हो गया, विभाजन होने लगा। इसमें जो हीनयान और महायान में दो यान में विभाजित हो गया, जिसे अब देख रहे हैं कि यहाँ से बौद्ध धर्म जो है क्या विभाजन की तरफ बढ़ने लगा और इसमें फूट होने लगी और इससे वह कमजोर पड़ जाता है। तो आगे देखते हैं अब महायान के बारे में। महायान इसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत परिवर्तन, जो भी मूल सिद्धांत उसमें परिवर्तन करना चाहते इसके समर्थक थे। मूर्ति की पूजा के समर्थक थे, प्रचार का माध्यम था संस्कृत था, बोधिसत्व की अवधारणा थी, मांस खाया जा सकता था, लुम्बिनी बोध गया सारनाथ और कुशीनगर में 4 तीर्थ स्थल भी इनके थे। जैसे कि जो बुद्ध थे उनको देवता कहा गया, भाषा उनकी संस्कृत थी, प्रतीक क्या थे, बिल्ली, बोधिसत्व की अवधारणा। तो हीनयान और महायान हम लोग समझ गए। अब देखते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व के बारे में एक होता है, एक शब्द है अलौकितेश्वर। अलौकितेश्वर क्या है, प्रधान बोधिसत्व, इसे पद्म पाणि भी कहा जाता है। मंजूश्री, इसके एक हाथ में खड्ग दूसरे हाथ में किताब होता था, इसका मुख्य काम प्रखर करना था। वज्रपाणि, यह कठोर बोधिसत्व था, पाप एवं असत्य का संहारक, इसके हाथ में ब्रज होता था। क्षितिग्रह, शुद्धि स्थानों का अभिभावक, अमिताभ संसार का अधिपति, मैत्रेय भावी बोधिसत्व, यह कलस्थाई मतलब आने वाले बोधिसत्व। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद, आशा करें कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज विराम देता हूँ। धन्यवाद।